Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about the maths last 5 day strategy. 5 दिन रह गए हैं मैथ्स एग्जाम को, क्या क्या चीजें तुम्हें फॉलो करनी है, हर एक चीज हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम 3 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यार कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, नाउ दे वांट कि हमें कुछ ऐसा बता दो कि हम इजिली पास हो जाएं, ठीक है। उसके बाद दूसरी ऐसी कैटेगरी है जिन्होंने यार थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। इसमें भी 2 कैटेगरीज एक्चुअली आ जाएंगे। एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ 3-4 चैप्टर करे हुए हैं, एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यार मतलब 6-7 या 8 चैप्टर जैसे कर रखे हैं, कुछ चैप्टर्स हमारे बचे हुए हैं। एंड तीसरी ऐसी कैटेगरी आ जाएगी जिनके सारे चैप्टर्स हो गए हैं, उन्हें अब क्या क्या चीजें फॉलो करनी है सो दैट वो 95 प्लस या फिर 100 फुल ऑन फुल स्कोर कर सके। हर एक चीज हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं बता देती हूँ पहले ही, अगर तुम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स चाहिए होंगे, उनकी पीडीएफ तो मैंने स्टडी वेयर हाउस, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे प्रोवाइड कर रखी है। फाइल सेक्शन पे चले जाना, तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो यार अभी रिवाइज कर रहा है एंड रिवीजन के टाइम पे तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, यू वांट कि हमें लाइव ट्यूटर्स एक्सप्लेन कर दें, तो उस केस में भी मैं तुम लोग को फिलो ऐप रिकमेंड कर रही हूँ। इस ऐप का तुम डेफिनेटली यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छी एप्लीकेशन है। तुम लोग को सिंपली क्या करना है ना, जब भी कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर लो। इस एप्लीकेशन को खोलना, फोटो क्लिक करना, जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है क्रॉप कर लेना स्पेसिफिकली जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है, and within 60 seconds an expert tutor will get connected to you. All the tutors on Philo are the expert tutors. बहुत अच्छे तरीके से जो भी तुम्हारी क्वेरीज है ना उनको रिजॉल्व कर देंगे एंड इजीली तुम ट्यूटर से पूछ सकते हो। लाइक टिपिकल हमारे स्कूल टीचर्स की तरह यहाँ ट्यूटर्स नहीं होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो वापस से पूछ सकते हो। दिस इज इंडियाज वन एंड ओनली इंस्टेंट ट्यूटर प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंस्टेंटली 60 सेकंड्स में तुम कनेक्ट हो जाते हो एंड 24/7 यहाँ पे ट्यूटर्स अवेलेबल रहते हैं, विच मीन्स अगर तुम नाइट स्टडी करते हो उस केस में भी यू कैन इजीली गेट कनेक्टेड। तो ये एप्लीकेशन तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस एप्लीकेशन की भी, डेफिनेटली चेकआउट करना एंड डाउनलोड करके यूज करना। अब देखो, सबसे पहले हम ऐसी कैटेगरी की स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने यार कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, दे वांट कि वो पास हो जाएं, तो उन्हें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना। अब मान लो तुमने 1-2 ही चैप्टर कर रखे हैं यार, तो ऑब्वियसली पूरा सिलेबस कंप्लीट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे हर एक चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। हमें सबसे पहले किस चीज पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज हमने कुछ नहीं कर रखा है, तो सबसे पहले ना कैलकुलस से स्टार्ट करना। बेसिक जो डिफरेंशिएशन का चैप्टर है वो देख लेना। मैंने डाल रखे हैं सारे वन शॉट जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रखे हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन करने की अभी जरूरत नहीं है और हो भी नहीं पाएगा ऑब्वियसली अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो वन शॉट्स देखो, वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने वो डाल रखे हैं, वो करा रखे हैं। सारी मेथड्स बताई हुई हैं। सबसे पहले सारे फॉर्मुलाज लर्न कर लेना, डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, 3D के, जिसमें जो फॉर्मुला है वो सारे फॉर्मुलाज तुम्हें याद होने चाहिए। एंड कैलकुलस से स्टार्ट कर लो, डिफरेंशिएशन करो। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तो वो तुम छोड़ सकते हो, इंटीग्रल्स वाले से स्टार्ट कर लेना। उसका भी मैंने वन शॉट डाल रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रखे हैं, सब कुछ डाल रखा है। तो इंटीग्रेशन में हर एक एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, तो इंटीग्रेशन का वन शॉट देख लेना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स डेफिनेटली करके जाना, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है एंड इसमें से तुम्हारे 3-4 नंबर के तो आराम से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर। तो ये जो कैलकुलस का पोर्शन है सबसे पहले इसको कर लेना, फिर स्टार्ट कर देना तुम मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, व्हिच इज वेरी वेरी सिंपल, सबसे इजी है वो। तो अगर तुम बिल्कुल इजी से स्टार्ट करना चाहते हो तो वहां से भी कर सकते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक ही एक्सरसाइज आ रही है तुम्हारी, जिसमें से तुम्हें 2 ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है, 1 नंबर का ही आएगा, ठीक है। तो इफ यू वांट कि यार अभी तुम्हें लग रहा है कि यार नहीं नहीं हमें अभी इंपॉर्टेंट वाले करने हैं, तो कैलकुलस कर लेना, फिर प्रोबेबिलिटी पे मूव ऑन कर लेना। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप की चीजें हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, डेफिनेटली उसको देख लेना। एनसीईआरटी में मार्क कर लेना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे ही वन शॉट तुम कर लोगे उसके बाद एनसीईआरटी के वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कर लेना, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज मैंने अपलोड करी है, जिसमें हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने इंसर्ट कर रखा है। मैक्सिमम तुम्हें वही मिल जाएंगे कि यार इतने हमारे पास प्रीवियस ईयर्स हैं। फिर भी उसके बाद हमें टाइम मिल जाता है तो तुम लोग खुद से ईयरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर सकते हो, तुम्हारे पास हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं तो वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब ये 5 दिन को डिवाइड किस तरीके से करना है वो मैं तुम लोग को बताती हूँ। देखो, हमारे पास 5 दिन है, पहले 2 दिन तुम्हें यही करना है कि वन शॉट्स देखो, इसके साथ साथ जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस मैंने तुमसे बोले हैं उनको प्रैक्टिस करो। क्या 2 दिन में हो जाएगा? डिफिकल्ट है बट बिल्कुल इम्पॉसिबल तो नहीं है, 2 दिन में तुम इजीली कर सकते हो। बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम्हें फॉर्मुलाज लर्न होने चाहिए। वन शॉट जब भी देख रहे हो तो क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि बस हमने वन शॉट देख लिया हो गया। मैथ्स में प्रैक्टिस इज द मेन थिंग, तो ये डेफिनेटली करना है। इसको चाहो तो 2-3 दिन तक एक्सटेंड भी कर सकते हो। देन एक दिन में तुम्हें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली सीरीज पूरी कर डालनी है। वैसे तो अगर तुम्हारा इधर पे ही हो जाएगा तो ये आधे दिन में ही कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस तुम कर चुके होगे, उसमें सेम उसी टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। देन जो हमारे पास 2 दिन और बचते हैं उसमें हमें मेजरली फोकस करना है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है उसके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक नहीं है, क्वेश्चन बैंक की है, तो क्वेश्चन बैंक कर लो, ठीक है। बट दोनों में से एक चीज तो डेफिनेटली करनी है। क्वेश्चन बैंक में भी तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड पीवाईक्यू की बुक में भी। तो जो भी बुक तुम्हारे पास है उसका यूज करो। कुछ भी नहीं है तो मैंने पीवाईक्यूज डाल रखे हैं टेलीग्राम पे, उनको डाउनलोड करो और वो पीडीएफ से पढ़ो। ये चीज समझ में आ गई। इसको तुम एक्सटेंड भी कर सकते हो। मान लो तुमने सोचा कि यार पहले सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, तो एक दिन ही तुमने बस पीवाईक्यू वगैरह को दिया और यहाँ पे तुमने 2-3 दिन दे दिए। ये अपने हिसाब से देख लेना कितना तुम्हें लग रहा है कि तुम कॉन्फिडेंट हो, उस हिसाब से यहाँ पे अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने यार इनफ अपना कर रखा है बट स्टिल कुछ चैप्टर्स बच गए हैं, उनको क्या करना है? सबसे पहले रिविजन कर लेना पूरे सिलेबस का। जितना तुमने कर लिया था ना उसका जल्दी से रिवीजन मार लो, बिकॉज रिवीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर जो भी चैप्टर्स बचे हैं, मान लो मेरे पास 4 चैप्टर्स बचे हैं, तो इनको कंप्लीट कर लेना। अगेन कंप्लीट करने के लिए वन शॉट्स देखना, डिटेल्ड पे जाने की अभी जरूरत नहीं है बिकॉज टाइम कम है। एंड यहाँ पे तुम अपना देख लेना कि मान लो 4 चैप्टर बचे हैं तो तुम एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो अपना रिविजन और सिलेबस। बट अगर तुम्हें लगता है कि यार हमारे ज्यादा चैप्टर्स बचे हैं, मान लो 6 चैप्टर्स बचे हैं, तो इसको 2 दिन पे भी एक्सटेंड कर सकते हो। अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारा कितना सिलेबस बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज अगेन ये 1 डे या फिर हाफ डे में इजीली कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस तुमने रिवीजन में ही ऑलरेडी कर लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमें ये 2 या 3 दिन पीवाईक्यूज एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर्स पे देने हैं, बिकॉज मैक्सिमम अगर तुम देखोगे मैथ्स का पेपर प्रीवियस ईयर से रिपीट होके आता है, बिकॉज हमारे पास मेथड्स तो वही होती है ना, बस वैल्यूज वगैरह चेंज होती हैं। तो इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो एंड इसके साथ साथ सैंपल क्वेश्चन पेपर, बिकॉज अगर तुम्हारे कुछ चैप्टर्स बचे हैं तो तुमने सबसे पहले तो उनको कंप्लीट कर लिया। फिर तुम्हें और अच्छा स्कोर करने के लिए क्या करना है? सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। क्यों करने हैं? बिकॉज हमारे पास एमसीक्यूज भी हैं, वी हैव द केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। कई स्टूडेंट्स को केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आती है, तो उनको सैंपल क्वेश्चन पेपर्स से प्रैक्टिस करना। अगेन मैंने सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की भी पीडीएफ डाल रखी है टेलीग्राम पे, तो वहां से जाके इनको डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब ऐसे स्टूडेंट्स पे आ जाते हैं जिन्होंने मैक्सिमम अपना पढ़ रखा है, उनको क्या करना है? नाउ दे वांट कि वो 95 प्लस या 100 स्कोर कर सके। तो अब हम उन स्टूडेंट्स पे आ जाते हैं। देखो सबसे पहले पूरा रिवीजन करना है सारे चैप्टर्स का, ठीक है। अब रिवीजन करते टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि एनसीईआरटी का मैं हर एक क्वेश्चन कर पाऊं, क्योंकि मैंने खुद से ट्राई किया था। जब मेरा बोर्ड था ना, तो मैंने इंटीग्रल्स वाले चैप्टर का हर एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस करती रह गई, और मैंने रियलाइज किया कि एक दिन में तो सिर्फ मैं इंटीग्रेशन ही कर पाई हूँ और इतने सारे चैप्टर्स बचे हैं। तो ये तुम लोग को नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम लोगों ने ऑब्वियसली पहले प्रैक्टिस करी होगी, मार्क करे होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और कुछ बहुत डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं जो पहली बारी में दूसरी बारी में हमसे नहीं हो पाते हैं, तो वो तुमने मार्क करे होंगे। अगर तुमने नहीं भी मार्क करे हैं तो मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो बनाई है ना, तो वहां पे मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मार्क कराए हैं। तो जो तुम्हारा रिवीजन है तुम्हें उन क्वेश्चंस की हेल्प से ही करना है। ऑब्वियसली वो सारे क्वेश्चंस तुमसे हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको फिर से मार्क कर लेना कि यार मुझे वापस से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन बैंक अगर तुम लोगों ने पहले प्रैक्टिस करा था तो डेफिनेटली इसका रिवीजन कर लेना, बिकॉज कई बार होता है कि यार हम पहले तो सब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी लास्ट टाइम पे हम रिवीजन छोड़ देते हैं, जो कि सबसे बुरी बात होती है। बिकॉज एग्जाम से पहले जितना भी हम पढ़ते हैं ना, वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑब्वियसली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 10 डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं। तुम लोगों ने कर रखे होंगे तो उनका रिवीजन डेफिनेटली कर लेना। एंड तुम्हें मिनिमम 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज 100 स्कोर करना इज नॉट दैट ईजी। तुम्हें अपने 100% एफर्ट्स भी वहां पे पुट इन करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें तुम लोग को करनी है। कुछ चीजें मैथ्स के लिए मैं अपने एंड से तुम्हें बताना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार मेरा भी ऐसा होता था कि मेरे मार्क्स 99 पे अटक जाते थे, 100 नहीं आ पाते थे, बट फिर मेरे 100 ही आए। तो ये चीजें तुम लोग को डेफिनेटली ध्यान में देनी है। एंड मेरे क्लास 10th के प्री बोर्ड में ना, लाइक आउट ऑफ 80 हमारा होता था उस टाइम पे, तो 69 आए थे। एंड जबकि मेरा पूरा पेपर सही था, मतलब अगर तुम देखोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं थी, बट स्टिल मेरे 11 मार्क्स कटे थे। तो क्यों कटे थे वो मैं तुम लोग को बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। मैं ऑनेस्टली बहुत जल्दी जल्दी में करती थी हमेशा पेपर, तो सिली मिस्टेक्स में बहुत ज्यादा कर लेती थी। एंड उसके बाद रीचेकिंग का मेरा मन नहीं करता था, तो मैं सिली मिस्टेक्स बहुत करती थी और उनको अवॉइड डेफिनेटली नहीं कर पाती थी। तो तुम्हें सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है एंड रीचेक भी करना है। रीचेकिंग में भी ना कई बार ऐसा होता
होता है हमें अपनी गलती ही नहीं दिखती है, तो उसे बार बार देखना है तुम्हें कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं करा है। ये नहीं सोचना है कि जो पहले किया बस वही सही है, रीचेक डेफिनेटली करना है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है एंड फॉर्मुलाज का रिविजन डेफिनेटली कर लेना। कई बार वहां जाके होता है कि यार हमें फॉर्मुला ही याद नहीं होता है, तो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है, फॉर्मुलाज का रिविजन डेफिनेटली करना है एंड ऑल स्टेप्स टू बी मेंशन। ये मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज यही वो चीज थी जिससे मेरे 11 मार्क्स कटे थे। मेरी आदत थी ना क्लास 10 तक कि मैं बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करती थी, तो मैं क्या करती थी, स्टेप्स को ही बिल्कुल मिस आउट कर देती थी। मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे प्रोबेबिलिटी का आता था हमारा, तो मैं उसमें प्रॉपर सैंपल स्पेस मेंशन नहीं करूंगी, फॉर्मुला मेंशन नहीं करूंगी एंड एज इट इज आंसर लिख देती थी, तो ऑब्वियसली उधर पे मुझे नंबर नहीं मिलेंगे ना। तो यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी स्टेप, बिकॉज स्टेप मार्किंग होती है, चाहे मैथ्स में हो, फिजिक्स में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, स्टेप मार्किंग होती है। यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी स्टेप। तो इसकी वजह से मेरे क्लास 10 तक मार्क्स कटते थे। तभी तुम लोगों ने अगर मेरी आंसर शीट देखी होगी, केमिस्ट्री की एंड इंग्लिश की मैंने शेयर की थी, तो वहां पे ना मैंने इतनी डिटेल में लिखा था ना, क्योंकि वो जो मैंने मिस्टेक क्लास 10 तक करी थी वो मैं बिल्कुल दोहराना नहीं चाहती थी। तो एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, इफ टेकिंग नो रिस्क वाज एन आंसर शीट, सो यस डेफिनेटली मैंने वो करा था, बिकॉज वो 10 तक मैं मिस्टेक कर चुकी थी, तो उसको हमें अवॉइड करना होता है। तो यही चीज तुम्हें भी करनी है, हर एक स्टेप तुम्हें मेंशन करना है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, बिकॉज अगर कोई भी सिली मिस्टेक हो गई या तुमने स्टेप ही मेंशन नहीं करे तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। और अगर तुम्हें 95 प्लस या 100 स्कोर करना है तो मार्क्स कटना तुम्हारे लिए बहुत ही नेगेटिव चीज रहेगी। 90 स्कोर करना इज इजी, बट वो 90 से 100 तक जाना ना, वो डिफिकल्ट चीज होती है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं, इनको ध्यान में रखना। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं ट्राई करूंगी कि मैं रिप्लाई कर सकूं, बट बिकॉज मैं भी बहुत बिजी चल रही हूँ तो मैं उतने रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए यूजफुल रही होगी। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो और लाइव क्लास। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।